हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अशोक लोधन नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं एक ग्रहों से रिलेटेड आपको टिप्स देने जा रहा हूं। जिस ग्रह की यदि ये बोल सकते हैं, यदि ग्रह कमजोर हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके रिलेटेड। यदि आप जल्दी भूल जाते हो, आपकी मेमोरी शार्प है, करनी हो आपको मेमोरी, बोलने की प्रॉब्लम हो, एकाग्र नहीं हो पाते हो, या फिर आप कोई भी कंसंट्रेट कोई भी चीज जो काम कर रहे हो उसमें नहीं कर पाते हो, तो नॉर्मली क्या है, ये कारक है वो है बुध देव का। यदि बुद्धि से रिलेटेड, भूलने से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, माइंड बोले तो बुद्धि, बुद्धि भूलना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इस टाइप से यदि इस टाइप की कोई भी किसी भी जातक को प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा ये बुध देव का कारक भाव है। तो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा बुध देव की माला करनी चाहिए, तो आपको बोलने की प्रॉब्लम खत्म होगी, मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसमें बुध देव की माला है, बता देता हूँ आपको। ओम बुद्धाय नमः। आप बुद्ध देव की माला करके देखो, 100% इन चीजों में फायदा होगा। क्योंकि ये चीजों में यदि कमी आती है ना, तो आपको कहीं न कहीं बुध मारक है। बुध मारक है बोले तो आपका बुध सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप बुध की माला कर सकते हैं। और स्टार्ट हमेशा बुध की करते हैं, तो बुधवार से स्टार्ट करिएगा। डेली कर सकते हो, डेली करिएगा, नहीं तो बुधवार को एटलीस्ट हमेशा करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यदि मन शांत नहीं रहता हो, अब मन शांत नहीं रहता हो, मन अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद वहाँ है, कुछ सोच रहा है, कर रहा है, मन घबरा रहा है, सॉरी मतलब माइंड जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग मन डिसीजन ले रहा है, कहने का मतलब, तो मन शांत नहीं रहता है। अभी कुछ भी सुन लिया, डरने लगे, मन को जो कंडीशन पोजीशन देखी उसके अकॉर्डिंग मन चेंज हो जाता है। मन नॉर्मली शांत नहीं रहता है। मन के रिलेटेड कोई भी यदि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो आप केतु देव का पाठ करके देखो, आपको फर्स्ट डे से रिलीफ मिलेगा 100%। ओम केतुवे नमः। और केतु देव की माला हमेशा शाम को करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद। ठीक दर्शकों, तो केतु देव की माला, बुध देव की आप सुबह नाश्ते से पहले कर सकते हो, और केतु देव की शाम के टाइम में करके देखिए, बहुत फायदा होगा आपको। 100% आपको मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे से फायदा होगा। लेकिन आप एटलीस्ट नियम बना के करिए, डेली करिए, और एक लंबे टाइम तक करके देखिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो। यदि दर्शकों आप क्या है, घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, कोई काम से जाने के टाइम पे, कोई काम से जाना हो, आप मैं ना, एक बात दर्शकों आप ध्यान रखना, मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ, आप कभी भी लाइफ में आप एक बार आजमा के देखना। ऐसा नहीं है कोई भी टिप्स देखा और आपको बता दिया। मैं आपको जो टिप्स दूंगा वो आजमा के टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे खुद पे भी अप्लाई करता हूँ इनको। ठीक है दर्शकों, तो आप कोई काम से निकल रहे हो, आपको कोई काम में लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, आपको मान मान लो सही स्टेबल है नहीं, तो आप एक काम करिए, हमेशा घर से निकलते हैं ना, मुंह करिए सूर्योदय की तरफ, मतलब पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, मुंह सूर्योदय की तरफ करके आप हमेशा गणपति को याद करिए। गणपति मतलब गजानन जी। और गजानन जी की को क्या उपाधि दी हुई है, विघ्नहर्ता। गणेश जी को तो बोलते हैं विघ्नहर्ता, गणेश जी को दे रखी विघ्नता की उपाधि। तो आप एक बार बोलिए, हे गणपति देवता, हे कृपा निदान, कृपा दृष्टि दया दृष्टि बना के रखना, और आप हमारे विघ्न करता हो, और हमेशा हमेशा आप हमारे से, हमारे विघ्न आपको ही हरने हैं। तो आप एक बार जरूर बोलिएगा, मैं लिखवा देता हूँ एक बार। 100% बोल के देखिए, सूर्य की तरफ मुंह करके। हे गणपति, आपको क्या है ना, जो मैं भी टिप्स बता रहा हूँ उसमें करना कुछ भी नहीं है, कोई 1 मिनट का 2 मिनट का ऐसा ही है, लेकिन आप करके है ना अपने लाइफ का चेंजेस, मतलब अनुभव करके देखना आप इसको। हे गणपति देवता, हे कृपा निदान, हे कृपा निदान, प्लीज कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। ठीक है, आप हमारे
विघ्न हरता हो, मतलब अपने जो नॉर्मल लाइफ में विघ्न आते हैं, वो हरते कौन है? गणपति जी। तो विघ्न हरता हो आपको ही हमारे बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, आपको ही हमारे विघ्न हरने हैं। फिर आप कोई काम करके देखना, 100% कोई काम से जा रहे हो, यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे मेरे को अटकलें आएगी, मुश्किलें आएगी, फिर आप देखना आपका काम होता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टिप्स के साथ में।